हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एरीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एरीज़ है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं या आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका अगस्त मिडिल से लेके अगस्त एंड 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहले एरीज हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो रहेगा फ्रॉम द यूनिवर्स। लेट्स सी एरीज इन लव। Aries in love, spirit. Three of Cups, Two of Pentacles, King of Swords, Star, Strength। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगी दैट कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो, एक डिसीजन, एक पर्सन, एक सिचुएशन को लेके। कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि अरे मैं रुकूं या मैं जाऊं, क्या करूं, क्लैरिटी कहाँ है, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो आई फील एरीज यहाँ पे जो हो रहा है इज़ दैट कुछ लोग थर्ड पार्टी में हो, आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहे हो एंड आपके मन में ये सवाल है कि मैं किसको चुनूं, या किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा है एंड आपको लगता है कि ये पर्सन किसको चुनेंगे एंड आप उस इंतज़ार में हो। या फिर आप एक डिसीजन लेना चाहते हो कि मैं इस कनेक्शन को कंटिन्यू करूं या ना करूं, क्या इस कनेक्शन का फ्यूचर है या नहीं है। बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है आपके मन में इस वक्त। आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या आप चाह रहे हो वो है क्लैरिटी। एंड आपको क्लैरिटी सिर्फ इसी पर्सन से चाहिए, बिकॉज़ बाकी कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है इस वक्त, आपको लग रहा है कि नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे बस इस पर्सन से सुनना है, इस पर्सन के मुंह से सुनना है कि इस पर्सन को क्या चाहिए, आपके पर्सन को, ठीक है। आप बहुत इंतज़ार किए हो इस पर्सन के लिए, इस कनेक्शन के लिए, आप अभी भी कर रहे हो बहुत सारे लोग, बिकॉज आपको ये उम्मीद है दैट सम टाइम और द अदर ये सिचुएशन चेंज होगा, ये पर्सन चेंज होंगे, आप जो चाहते हो आपका विश फुलफिल होगा, राइट। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है। जो लोग सिंगल हो, आई थिंक आपके आसपास बहुत सारे ऑप्शंस हैं या आने वाले हैं जो आप कंफ्यूज करेगा आपको दैट आप किसको छोड़ के किसको चूज़ करोगे, क्या आपको चूज़ करना चाहिए भी या नहीं। या आपके आसपास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बट आई डोंट फील दैट आप किसी को चूज़ कर रहे हो, बिकॉज आई फील आप वेट कर रहे हो एंड कोई भी इन ऑप्शंस में से आपको उतना इम्प्रेस नहीं कर रहा है या कर रही है, या आपको लग रहा है दैट यू नो आप बेटर डिज़र्व करते हो लाइफ में। जो लोग सिंगल हो, आई थिंक आप एक पावरफुल एनर्जी में हो इस वक्त एंड आपको ज़्यादा एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है आपका पावर क्या है, आपको पता है आप लाइफ में क्या डिज़र्व करते हो। सिंगल्स आपने अपने ऑप्शंस को ओपन रखा है, बट आपको कोई भी इम्प्रेस नहीं कर पा रहा है इस वक्त। ओके, जो लोग किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आपके पर्सन होपफुल है, आपके पर्सन होपफुल है इस सिचुएशन को आगे बढ़ाने में, आई कैन टेल यू, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज या तो इस पर्सन के पास पेशेंस नहीं है, पहली बात। इस पर्सन के सामने बहुत सारे ब्लॉकेजेस है इस वक्त, इस पर्सन के सामने एंड इस कनेक्शन के बीच में बहुत सारे ब्लॉकेजेस है इस वक्त। एंड ये पर्सन बहुत ही इम्पेशेंट है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहे हो, आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, इतने टाइम से किए हो, एंड आप लॉजिकली सोच रहे हो, आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो, आप इस कनेक्शन में एफर्ट्स डाल रहे हो। एंड उल्टे साइड में आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं या इम्पेशेंट हो रहे हैं कि कब तक ऐसा चलेगा, कब तक ब्लॉकेजेस रहेंगे। यू नो, एक एनर्जी ऑफ फ्रस्ट्रेशन है इस पर्सन के अंदर। बट आई कैन सी दैट ये पर्सन होपफुल है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन होपलेस हो गए हैं एंड सब छोड़ छाड़ के भाग रहे हैं। ये पर्सन भी अटके हुए हैं, ये पर्सन भी
होपफुल है, बट ये पर्सन बहुत ही इरिटेटेड है. दैट इज़ द थिंग, ये पर्सन इरिटेटेड है. एंड आई कैन सी यहाँ पे एंडिंग्स हुआ है, एंड ये पर्सन अभी भी उस एनर्जी में जी रहे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि ओ अच्छा ये तो एंड ही हो गया है. यू नो, एट द सेम टाइम ये होपफुल है, बट एट द सेम टाइम जब ये लॉजिकली सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, इनको लगता है दैट ये कैसे हो सकता है, लाइक ये ख़त्म हो चुका है जिस भी रीज़न से क्यों ना हो. आई डोंट फील दैट ये पर्सन रेडी है इस वक्त कम्युनिकेट करने के लिए या इस कनेक्शन के सामने आने के लिए, बिकॉज आई क्लैरिफाई, बट आई थिंक कुछ लोग आप में से अपने पर्सन को टेक्स्ट किए हो या कॉल किए हो या बात करने की कोशिश किए हो, मिलने की कोशिश किए हो, बट आपको कोई जवाब मिला नहीं. आपको कोई जवाब नहीं मिला या ये पर्सन बहुत ही रूडली बिहेव किए आपके साथ. इट इज़ जस्ट बिकॉज इट्स जस्ट बिकॉज ये पर्सन रेडी नहीं है. इट्स जस्ट बिकॉज ये पर्सन इस वक्त इस कनेक्शन को कुछ भी ऑफर नहीं करना चाहते. बट आई कैन टेल यू दैट ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है आप दोनों की कहानी, या ये जो भी रिलेशनशिप फ्रेंडशिप है आप दोनों में, ये सिचुएशन अभी ओवर नहीं हुआ है, ये आप जानो, ठीक है. बिकॉज द डेथ रिवर्स्ड सिचुएशन में भी बहुत कुछ होना बाकी है. इट्स जस्ट दैट ये डिवाइन टाइमिंग में होगा एंड अभी टाइम नहीं है. एंड आई थिंक ये आपके पर्सन को भी लगता है, आपके पर्सन को भी यही लगता है कि ये टाइम नहीं है वो इस कनेक्शन के बारे में सोचे या वो इस कनेक्शन में अपना एफर्ट्स इन्वेस्ट करे. आई थिंक कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अपना ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, या ये पर्सन अगर थर्ड पार्टीज़ थे आप दोनों के बीच में, इस वक्त ये पर्सन थर्ड पार्टीज़ के साथ इन्वॉल्व्ड हो सकते हैं. बट ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, ये हर किसी के लिए नहीं है. सो डू नॉट वरी. एंड वाई इज़ दिस पर्सन नॉट रेडी? लेट्स सी. आपके पर्सन इस वक्त ज़्यादा सोच नहीं रहे. यू नो, ये काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड एक एनर्जी है इस वक्त. या आई फील इस पर्सन के पास काफ़ी सारे डिसीशंस है लेने को, या इस पर्सन के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है. जो लोग थर्ड पार्टी में हो, या अगर आपके पर्सन ने अपने ऑप्शंस को ओपन रखा है, आई थिंक ये पर्सन इस वक्त कहीं और बिज़ी है. एंड ये काम भी हो सकता है, ये मैरिज हो सकता है, ये फैमिली हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है. सो आई फील आपके पर्सन इस वक्त कहीं और बिज़ी है. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने अपने ऑप्शंस को ओपन रखा है, एंड ये पर्सन इस वक्त रेडी नहीं है इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए. पर इस पर्सन को ये पता है दैट ये कनेक्शन अभी ओवर नहीं हुआ है, एंड आप दोनों में फ्यूचर में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, जो कि यूनिवर्स की तरफ से भी आया है. यूनिवर्स वांट्स यू टू नो दैट ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चाहे जो भी आप दोनों का सिचुएशन इस वक्त क्यों ना हो. ओके. अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास है एक्वेरियस एनर्जी स्ट्रांगली है, लियो एनर्जी, लिब्रा, कैंसर. ठीक है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं आपका करियर और आपका फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं. एरीज. ओके, finances and career for my Aries here. Okay, Ace of Swords. Wow, Ace of Wands. I feel that first of all new offers. ठीक है. जो लोग ऑफ़र्स का वेट कर रहे थे, जो लोग ओपनिंग्स का वेट कर रहे थे, आप मे बी इंटरव्यू देना चाहते हो बट कहीं पे ओपनिंग नहीं था. आई फील फाइनली आपको वो ऑफ़र्स ओपनिंग्स मिल रहा है. कुछ लोगों को आपका जो ड्रीम कंपनी है, ड्रीम काम है, आपका ड्रीम करियर है, उसमें चांस मिल रहा है. या फिर किसी ड्रीम यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते थे, कहीं किसी पर्टिकुलर कॉलेज में आप करना चाहते थे अपना डिग्री. आई फील वो सारा चीज़ धीरे धीरे वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रहा है एंड आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है. सो आई फील कुछ आपका विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ अ सिचुएशन था जिसका आपको इंतज़ार था, बट
आपके पास क्लैरिटी नहीं था, आपको पता नहीं था कि कौन सा रास्ता लेने से आपका ये विश फुलफ़िल हो सकता है। एंड आई थिंक फाइनली आपको वो क्लैरिटी मिल रहा है जहाँ पे आपको वो डायरेक्शन आपको मिल रहा है विद द हाई प्रीस्टेस। अगर आप पास्ट में कंफ्यूज थे, पास्ट में आपको लग रहा था कि नहीं ये करने में बहुत सारा पैसा लगेगा, ये करने में मुझे घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा, या फिर ये करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, या मेरे उतने मार्क्स नहीं हैं, मेरा उतना क्वालिफ़िकेशन है, जो भी था जो भी ये ब्लॉकेज आपको लग रहा था कि नहीं मेरे सामने इतना बड़ा ब्लॉकेज है या ये इम्पॉसिबल है, आई थिंक वो इम्पॉसिबल आपको इस वक्त पॉसिबल लग रहा है। अब आप देख पा रहे हो क्लियरली दैट कोई ना कोई रास्ता फिर से दिख रहा है आपको, जिस कारण से आपको लगता है कि ये आपका विश जो पहले इम्पॉसिबल था इस वक्त वो पॉसिबल है, उस विश को फुलफ़िल करना पॉसिबल है। ठीक है, एंड आई सी दिस एज ये जो भी ब्लॉकेज है, या अगर अभी भी आपको लगता है कि ये ब्लॉकेज आपके सामने है, कुछ लोगों के लिए ये ब्लॉकेज है लोग, कंपटीशन। आई कैन हियर दैट कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, बट सिंस इतना ज़्यादा कंपटीशन है, आपको जॉब नहीं लग रहा है, या आपको अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, या आपको अपना ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, या जो भी है, सो इधर आपको लोगों के लिए ये ब्लॉकेज आ रहा है आपके लाइफ में, या तो ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, बट आई फील ये लोगों के लिए ज़्यादा है। आई कैन सी उस ब्लॉकेज को आप अपने मेहनत से हटा रहे हो, या तो आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो कि आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, या आप जीत रहे हो किसी कंपटीशन में, या बेसिकली आप सिलेक्टेड हो रहे हो, बट आप जो भी कर रहे हो आई कैन सी आप हार्ड वर्क कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप बस आपका लक अच्छा है इसलिए आपको मिल गया, या बस शॉर्टकट से मिल गया। आई फील दैट प्योर हार्ड वर्क का नतीजा है जो आप अपने लिए सक्सेस देख पा रहे हो। सो जो लोग भी यहाँ पे हार्ड वर्क कर रहे हो, जो लोग भी यहाँ पे दिल से मेहनत कर रहे हो, पूरे डेडिकेशन के साथ कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, आई कैन सी कि वो पॉसिबल है। जो भी ब्लॉकेज है वो हट रहा है आपके सामने से। कुछ लोगों के लिए कुछ डिसीशंस है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आप बहुत टाइम से भाग रहे हो। आप भाग रहे हो बिकॉज़ आपको लगता है ये डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन है, आपको लगता है आपके पास उतने फाइनेंसेस नहीं हैं, आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपके पास उतना इंटेलिजेंस कैपेसिटी नहीं है कि आप ये डिसीजन लो। आई थिंक फाइनली आप भागना बंद कर रहे हो। फाइनली आप बिना भागे आप उस चीज़ का, उस प्रॉब्लम का, उस चैलेंज का सामना कर रहे हो, फेस कर रहे हो, एंड आप लड़ रहे हो खुद के लिए, खुद के ड्रीम्स के लिए, या आप जो भी हासिल करना चाहते हो। एंड ये दो मेन फैक्टर्स है कि आप सामना कर रहे हो एंड आप मेहनत कर रहे हो, जो आपको ये हैप्पीनेस, ये विश फुलफिलमेंट दिला सकता है। सो ये मंथ में ये दो चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि आप मेहनत कर रहे हो एंड आप सामना कर रहे हो हर एक चैलेंजेस का, ना ही आप भाग रहे हो। ठीक है, so let's move on, let's see आपके लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस या एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स। let's see, simply love number 6, well deserved reward number 9, strengthening bonds number 1. wow, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली रिकन्सिलिएशन एनर्जी है, एंड रिकन्सिलिएशन सिर्फ प्यार में नहीं होता है, रिकन्सिलिएशन फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, फैमिली के साथ हो सकता है। सो ऐसा कोई भी जो भी इंसान आपके लाइफ में है या पहले था, जिसके साथ आपका जो बॉन्ड है वो कम हो गया था, या आप कम मिलते थे, कम बात होता था, ऑलमोस्ट आउट ऑफ कांटेक्ट हो गए हो, बहुत साल बीत गया है, बचपन के फ्रेंड्स थे, या आपके कज़न्स हो, या आपके दूर के रिश्तेदार, जो भी है। आई फील दैट कुछ ऐसे लोग हर किसी के लाइफ में होते हैं, एंड आई फील आपके लाइफ में भी ऐसे कुछ ना कोई पर्सन ज़रूर होगा। एंड आई फील दैट यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन हो रहा है, एंड कुछ लोग ये रिकन्सिलिएशन हो रहा है बिकॉज़ आप मेहनत कर रहे हो, आप सामने से जाके इस पर्सन को पूछ रहे हो, इस पर्सन से मिलने जा रहे हो, या कॉल कर रहे हो इस पर्सन को, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो जो इस कनेक्शन को आगे लेके जा रहा है। एंड अगर आप कर भी नहीं रहे हो, आई फील ये
आपने कुछ ना कुछ ज़रूर एफर्ट डाला है इसमें बिकॉज ऑफ दिस रिवॉर्ड। या तो आप बहुत टाइम से इस फ्रेंड का इंतज़ार कर रहे थे, या आपने बहुत किसी ने अगर आपको पास्ट में मिसअंडरस्टैंड किया था एंड रिश्ता टूट गया, किसी ने अगर आपसे झगड़ा किया एंड रिश्ता टूट गया था, या उस पर्सन की गलती थी, या उस पर्सन ने सोचा कि आप गलत हो बट असल में आप गलत नहीं थे। आई फील ये जो सारे लोग हैं आपके लाइफ में, अगर ऐसा कोई है, इन लोगों को फाइनली ये रियलाइजेशन हो रहा है दैट आप सही थे, या रियलाइजेशन हो रहा है दैट उन्होंने गलत किया, एंड ये पर्सन या फ्रेंड्स या जो भी फैमिली, ये लोग वापस आ रहे हैं या तो अपनी गलती मानने या तो आपके साथ अपना रिलेशन ठीक करने। ठीक है। कुछ लोग अपना स्टेबिलिटी को लेके बहुत परेशान थे, अपने हेल्थ सिचुएशन को लेके परेशान थे कि सिचुएशन सॉल्व होगा कि नहीं, या ये जॉब लंबा टिकेगा कि नहीं, या मेरे मैरिज में प्रॉब्लम है सो ये मैरिज ठीक होगा कि नहीं। आई फील दैट जो भी चीज़, जो भी स्टेबिलिटी को लेके आपके मन में सवाल था, इट्स जस्ट दैट कि हाँ ये स्टेबल होगा, इट्स अ येस। सो अगर आप बहुत टाइम से हेल्थ इशू से गुज़र रहे हो एंड आप डर रहे हो कि क्या मैं सही हो पाऊँगा, क्या ये सारा चीज़ें सही हो पाएगा, क्या मैं ठीक होऊंगा, इट्स अ येस कि आप होंगे। ठीक है, बिकॉज आई फील आपने मेहनत किया है, आई फील आपने पूरा ट्रीटमेंट किया है ना, आपने आपको जो करना था आपने किया है। ओके, सो हर किसी के लाइफ में एक टाइम आता है जब हम लोग अपना 100% देते हैं, बट उसके बाद क्या होगा हम लोग सोचते हैं कि उसके बाद जो होगा वो गॉड का इच्छा होता है, भगवान हो, जो भी जिसमें आप मानते हो, उनका इच्छा है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। जहाँ पे भी अपनी लाइफ में, चाहे आपका करियर हो, फाइनेंसेस हो, फ्रेंडशिप, लव, आपने अगर अपना 100% दिया है, आप अगर जेन्युइन हो, अगर आप सच में जेन्युइनली केयर किए हो, या जो भी मेहनत किए हो, जो भी किए हो, एंड फिर आप सरेंडर कर चुके हो एनर्जी को, रिज़ल्ट को, आई थिंक फाइनली आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिलेगा। फाइनली आपको खुशखबरी ही मिलेगा। इट्स नथिंग नेगेटिव इन हियर। सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही स्पेसिफिक एक मैसेज है, बहुत ही स्पेसिफिक। आई डोंट नो ये कितने लोग देखोगे या देख रहे हो, बट उनमें से एक या दो ही लोग होंगे। एंड द मैसेज इज़ दैट आप किसी से प्यार करते हो, या एंड ये आपका भाई बहन हो सकता है, लवर, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, एंड आपको शक है उस पर्सन पे। स्पिरिट इज सेइंग दैट आप गलत कर रहे हो, आपको शक नहीं करना है। आप किसी को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, आपको लग रहा है वो इंसान गलत है, या वो आपके पीठ पीछे गलत कर रहा है, बट वो एक्चुअली में नहीं कर रहा है या कर रही है। जेंडर डजंट मैटर। सो ये बहुत स्पेसिफिक था, ये एक या दो लोगों के लिए है। सो इफ़ यू कैन रिलेट, यू रिलेट। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। सो ओवरऑल ये मंथ आपका पॉजिटिव ही रहेगा, डोंट वरी। एंड आपके कुछ पुराने अच्छे कर्म अपना फल लाएगा इस मंथ में, चाहे वो जो भी आपने कर्म किया था, अच्छा कर्म किया था। So I wish you all the very best. That is what I have for you. Thank you so much for watching. And अगर ये आपको अच्छा लगा then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family. मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.